बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। डीएई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा सब्जेक्ट है। देखते हैं उसके अंदर हमारे पास कौन सा टॉपिक है पहला। हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज फ़ोटोशॉप के बारे में। फ़ोटोशॉप क्या होता है, ठीक है। हाउ मैनी लेयर्स इन फ़ोटोशॉप। सबसे पहले हमारे पास है कि फ़ोटोशॉप के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। अगर आप में से किसी ने फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर या अपने लैपटॉप पर या किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल करके कभी यूज़ किया है तो आपको थोड़ी बहुत ही हाव होगी इसके बारे में। अगर किसी ने नहीं किया तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। देखते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स कितनी होती हैं। फ़ोटोशॉप एलिमेंट ऑफर्स 5 काइंड ऑफ लेयर्स, यानी कि इसके अंदर 5 काइंड्स ऑफ लेयर होती हैं। सबसे पहले क्या है, इमेज लेयर होती है, फिर एडजस्टमेंट लेयर होती है, फिर फिल लेयर होती है, फिर शेप लेयर होती है, फिर टाइप लेयर होती है। अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि इन लेयर्स के क्या काम होते हैं और हम इनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और ये कैसे लेयर्स को यूज़ करके हम अपनी फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है इमेज लेयर। इमेज लेयर का उसने लिखा हुआ है, द इमेज लेयर यूजुअली जस्ट रेफर टू एज अ लेयर इज़ एसेंशियली अ डिजिटल विजन ऑफ अ क्लियर एसीटेट शीट। वो कहता है कि ये जो है ना, आम तौर पर इस किस्म की लेयर कहलाती है जिसके अंदर हम डिजिटली कोई भी चीज़ पहली दफ़ा ला के रखते हैं। यानी कि इमेज लेयर के अंदर हमने कोई भी चीज़ ला कर रख दी, उसको अब आगे उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं हमने, ठीक है। आगे ऑपरेशंस जो होते जाएंगे वो इसके अंदर होंगे सारे। यानी कि पहले इनिशियल जो चीज़ हमारे पास थी जिस लेयर में हमने ला के रखी वो हमारी इमेज लेयर है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिजिटल विजन ऑफ क्लियर एसीटेट शीट। हमारे पास जो हमने चीज़ रखी है उसका सिर्फ क्लियर हमें विजन यानी कि क्लियर वो दिखाई दे रही होती है विदाउट एनी ऑपरेशन। फ़िलहाल यू कैन क्रिएट लेयर्स फ्रॉम इमेजेस देमसेल्फ। आप क्या कहते हैं कि वो कहते हैं यू कैन क्रिएट लेयर्स, आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम इमेजेस देमसेल्फ। इमेज जो आपने रखी है उनसे भी आगे आप लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे फर्दर मैं पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये। यू कैन हैव मैनी इमेजेस लेयर एज योर कंप्यूटर्स मेमोरी अलाउ। वो कहता है कि आप आपके कंप्यूटर पीसी या आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स आप बना सकते हैं इसकी। ईच लेयर इन एन इमेज कैन बी एडिटेड विदाउट इफेक्टिंग ऑन द अदर लेयर। हर जो है लेयर दूसरी को यानी कि इफ़ेक्ट किए बगैर, दूसरी को तासुर पहुंचाए बगैर वो एडिट की जा सकती है। उसके बाद वो कहता है यू कैन मूव पेंट साइज और अप्लाई अ फ़िल्टर। आप मूव कर सकते हैं उसको, कहीं पेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, साइज़ उसका इंक्रीज़ और कम कर सकते हैं। देन यू कैन अप्लाई द फिल्टर एज वेल, ठीक है। यू कैन लॉन्गर सिलेक्शन, जस्ट ड्रैग द एलिमेंट विद द मूव टू। तो वो कहता है कि यानी कि आपको लॉन्गर सिलेक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप पहले सेलेक्ट करें फिर उसको कहीं पे जाके कॉपी वगैरह करें, नहीं, जस्ट उसको ड्रैग करें, वहाँ पे उसके ऊपर कर्सर रखें, उसको पुश करें और उसको जाके ड्रैग करके आगे जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इमेज लेयर लेवल्स 1 जहाँ पे लाके उन्होंने इमेज लेयर रखी है वहाँ पे इमेज लेयर आ गई सिंपली। फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ये पहली एक लेयर है हमारे पास, फिर साथ एक और लेयर है। ये विदाउट डिस्टर्ब किए हम जो है एक लेयर के अंदर सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। यानी कि साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमने बताई थी। ये सब कैसे करना है अब आगे आपको समझाता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ लेयर यूज फॉर मॉडिफाइंग कलर एंड कंट्रास्ट। वो कहता है कि एडजस्टमेंट लेयर एक इस किस्म की लेयर होती है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कलर और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके कलर को, उसके कंट्रास्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज के। एडजस्टमेंट लेयर आर टोटली नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड बिकॉज द करेक्शन इज़ ऑन अ लेयर। वो कहता है कि यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव, इनमें कोई भी ख़राबी शराबी नहीं की जा सकती है, हम इसको ख़राब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करेक्शन लेयर के ऊपर होती है कि अगर कुछ हो भी जाए तो हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यू कैन एडिट और इवन डिलीट द एडजस्टमेंट एट एनी टाइम। आप जब चाहें इसके ऊपर आपने ओरिजिनल लेयर के ऊपर कोई भी कलर या कंट्रास्ट लगा दिया, आप उसी वक्त उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर लग रहा है या सही नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेक्शन ओनली एट ऑल द लेयर्स विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ द अदर लेयर।
तो वही बात आ गई कि एक लेयर हमने पहले पढ़ा था कि एक लेयर दूसरी लेयर को इफेक्ट नहीं करता, तो वो यही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट लेयर भी दूसरी लेयर को इफेक्ट नहीं करती। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर फॉर योर करेक्शन rather than applying them directly on the image layer। वो कहता है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर फॉर योर करेक्शंस, वो कहता है कि आपने जो भी करेक्शन करनी है तो हम ऐसा करेंगे, इमेज के ऊपर डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेंगे। ये कैसे करनी है आगे आपको पिक्चर में समझ आ जाएगी। तो कहता है कि इससे ये होगा कि हमारी इमेज डायरेक्टली ख़राब नहीं होगी, हम एडजस्टमेंट लेयर करेंगे, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट या कलर या कंट्रास्ट हमने डालना होगा तो वो एडजस्टमेंट लेयर में डालेंगे, वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। अगर हम ये सारा काम पिक्चर के ऊपर करते तो हमारी पिक्चर क्या हो सकती थी, डिस्ट्रॉय हो सकती थी, जिससे हम बच सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज हो गया। यू कैन अप्लाई द करेक्शन विदाउट परमानेंटली अफेक्टिंग द पिक्सल्स। वही बात आ गई, अगर हम डायरेक्ट इमेज के ऊपर इफेक्ट डालेंगे तो वो हमारे पिक्सल्स ख़राब होंगे, लेकिन हमने क्या किया, एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट की, उसके ऊपर इफेक्ट डाले तो हमारी इमेज के पिक्सल भी सेव रहे। ये सारा है जी एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर आपने देख ली, कर्सर जहाँ पे हमारा एरो आपको दिखा रहा है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ अ लेयर आ गया, फिर शेप ऑफ द लेयर आ गया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर आ गई, रेगुलर लेयर आ गई एंड बैकग्राउंड लेयर आ गई। ये सारा हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर की टाइप्स आगे आ जाती हैं। आप कोई भी इनमें से अप्लाई करके पिक्चर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। फिल लेयर है आगे हमारे पास। अ फिल लेयर लेट्स यू to add a solid color gradient or a pattern like adjustment layer। fill layer also include layer masks। वो कहता है कि वैसे ही लेयर मास्क इसके पास होते हैं, यानी कि पिक्चर को हमने इफेक्ट किए बगैर इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, किसी भी किस्म की इसको शेप दे सकते हैं, ग्रेडियंट और कलर कोई भी इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग या कलर वगैरह इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही एडजस्टमेंट लेयर की तरह सेम है। You can edit, rearrange, duplicate, delete and merge fill layer similarly to the adjustment layer। तो वो यही कहता है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि लेयर को डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, डुप्लीकेट दोबारा बना सकते हैं। सिमिलरली एडजस्टमेंट लेयर की तरह ये सारा कुछ हो रहा है, जैसे हमने उसमें कहा था कि हम उसको कभी भी डिलीट कर सकते हैं जब हमको अच्छा ना लगे। यू कैन ब्लेंड फिल लेयर्स विद अदर लेयर्स बाय यूजिंग द कैपेसिटी एंड ब्लेंड मूड ऑप्शन ऑन द लेयर्स पैनल। वो कहते हैं लेयर पैनल जो आपके पास होगा उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के साथ। कैपेसिटी ऊपर आपने पिछली पिक्चर में राइट कॉर्नर के ऊपर देखा होगा, कैपेसिटी 100% लिखी हुई थी, तो जितना आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। You can restrict the fill layer to just portion of your image by either making a selection first or paint on the mask later। तो मैंने पहले बताया कि हम इसके अंदर लेयर के अंदर मास्क इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कहता है कि आपने जो भी इसके अंदर आपने फिल लेयर के अंदर काम करना है, आप मास्क लेटर के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके आप इसको टाइप करें या उसको जो भी ऑपरेशन करना है वहाँ पे करें, डायरेक्टली इमेज हमारी वैसे ही सेव रहेगी, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट्स लग जाएंगे विदाउट इफेक्टिंग द पिक्चर ऑफ दैट पिक्चर एज वेल। फिर उसके बाद है हमारे पास फिल लेयर की वो पिक्चर दिखा रहा है हमें कि फिल लेयर की पिक्चर आपने देखा, फिल लेयर की काइंड्स आ गई सामने। फिर वही बात आपको मैंने बताई थी कि राइट साइड पे ऊपर कैपेसिटी आ गई कितनी है, ब्लेंड मोड्स आ गए हमारे पास, वो देखो उन्होंने मैनुअल किया हुआ है। फिर आ गई फिल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, लॉक्ड उसका होना चाहिए बैकग्राउंड या नहीं होना चाहिए। फिर आ गया लिंक अगर अटैच करना है, लेयर इफेक्ट अटैच करने हैं, तो वट सेट्रा एंड सेट्रा जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे अटैच करनी है वो सारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है एरोज़ के ज़रिए। तो फिल लेयर काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर है शेप लेयर। वो कहता है फोटोशॉप एलिमेंट आल्सो लेट्स यू टू ड्रा शेप्स विद ड्राइंग टूल्स। हम बचपन से देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं करने को मिलता तो ड्राइंग खोल के बैठ जाते हैं, तो फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन रखा हुआ है कि हम अगर पिक्चर के ऊपर किसी किस्म की ड्राइंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि विच मींट दैट द शेप आर डिफाइंड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन विच क्रिएट पॉइंट्स पाथ रेदर देन बाय पिक्सल। तो कहता है कि इसके अंदर हम इस किस्म की ड्राइंग नहीं करेंगे कि हम उसके ऊपर तस्वीर के ऊपर घर बना दें, कार्टून बना दें, नहीं। तो ये यूज़फुल चीज़ें जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं ड्राइंग के तौर पे, तो वो ये बता रहा है कि विच मीन दैट द शेप्स आर डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस हम बना सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन से बनने वाली कोई तस्वीर हो सकती है, पॉइंट्स हैं, पाथ है, कोई रास्ता बना सकते हैं, रेदर देन बाय द पिक्सल्स। तो पिक्सल्स यानी कि उसको इफेक्ट किए बगैर हम उसके ऊपर कोई ना कोई
रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी हम यानी कि उसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। वट आपने जो भी वहाँ पे ड्रा करना है आप ड्रा कर सकते हैं। यू कैन फ्रीली रिसाइज दीज ऑब्जेक्ट विदाउट कॉजिंग डिग्रेडेशन। कोई भी तब्दीली किए बगैर आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, दोबारा यानी कि उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज प्रिंटेड विद स्मूथ एजेस। आप जो हैं वो कहता है हमेशा जब भी प्रिंट करोगे तो आपके स्मूथ एजेस आएंगे, आपको कोई महसूस ही नहीं होगा कि ये पिक्चर के अंदर था या हमने इसके ऊपर ओवर ड्रा किया है। कहता है क्रिएट शेप लेयर। शेप लेयर की क्रिएट कैसे किया जाता है? टू क्रिएट शेप लेयर ग्रैब अ शेप टूल। ये आगे आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो कहता है कि अब क्या करना है आपको, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे समझाता हूँ फिर पिक्चर से समझाऊंगा। टू क्रिएट शेप लेयर ग्रैब अ शेप टूल। शेप टूल को हम पकड़ेंगे वहाँ से, अपने जो स्क्रीन आ रही होगी फ़ोटोशॉप की हमारे पास, फ्रॉम द टूल पैनल एंड ड्रैग इट ऑन योर क्नैव्स। तो कहता है कि आपने ऐसा करना है कि उसको शेप टूल को पकड़ना है और उसको ड्रैग खींच के यानी कि ले आना है अपने क्नैप के ऊपर, जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं जिस पिक्चर के ऊपर वहाँ पे ले आओ। व्हेन यू क्रिएट अ शेप, जब आप वहाँ पे एक शेप कोई भी शेप बनाते हो, इट रिसाइड्स ऑन इट्स ओन यूनिक शेप्स लेयर। तो वो कहता है कि वो खुद ब खुद जो है यूनिक शेप्स लेयर के अंदर चली जाएगी। फ़र्ज़ करो आपने बनाई तो कुछ भी उसके अंदर गड़बड़ हो गई या थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो ये जैसे आप कुछ लिखते हैं ऑटो यानी कि करेक्शन हो जाती है, तो ये वही चीज़ बताना चाह रहा है। As with other type of a layer, you can adjust the blend modes and capacity of the shape layer. You can edit, move and transform actual shapes. तो आप कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी एक्चुअल शेप को कर सकते हैं। ये है शेप लेयर जनाब। तो उसके बाद क्या कहता है, क्रिएट वर्क पाथ है, कन्वर्ट टू शेप है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, एंटी अलाइज, नॉन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर उसने बताई हुई हैं कि आपने क्या करना है कि वहाँ पे जाके जस्ट शेप लेयर क्रिएट करनी है और उसके अंदर ये चीज़ें आप सारी कर सकते हैं। अब है हमारे पास टाइप लेयर। टू ऐड वर्ड्स टू योर इमेजेस। अब आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। क्लिक योर क्नैप विद द टाइप टूल एंड जस्ट टाइप इट रियली एज ईजी। वो कहता है कि यानी कि आपने क्या करना है कि कुछ अब इमेज के ऊपर टाइप करना है। हमने ड्राइंग करना सीख ली, हमने उसको एडिट करना सीख लिया, हमने उसके इफेक्ट लगाना सीख लिया, सारा कुछ हो गया। अब हमने फर्स्ट करो कुछ टाइप करना है उसके ऊपर। तो टाइप करने के लिए क्या कहते हैं कि वो टू ऐड वर्ड्स ऑन योर इमेज, क्लिक योर कैनवास विद द टाइप टूल। टाइप टूल वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उसको जस्ट ड्रैग करो, उसके ऊपर ले आओ और वहाँ पे लिखना शुरू कर दो। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यानी कि टाइप हेयर का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे। यू कैन स्पेसिफाई ऑप्शन सच एज फॉन्ट एंड साइज़। वो कहता है कि आपके पास ऑप्शन भी स्पेसिफाई आप मुख्तसिस कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए। व्हेन यू क्रिएट कॉमेंट बटन ऑन द ऑप्शन बार यू क्रिएट अ टाइप लेयर। तो ये उसने बता दिया कि टाइप लेयर कैसे हमने क्रिएट करनी है। व्हेन यू क्रिएट द कॉमेंट बटन जब आप ऑप्शन बार पर करते हैं तो आपके पास टाइप लेयर आ जाती है। टाइप लेयर से फिर बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा हमेशा कि हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ऑन द लेयर पैनल यू सी अ लेयर विद अ टी आइकन। तो टी आइकन से हमने क्या करना है वो हम ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे है। ये हमारे पास आ रहा है जनाब टी आइकन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये टाइप लेयर है, लेयर के अंदर हम जाके कुछ भी यानी कि उसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर फ़ोटोशॉप का। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और उसकी हमने कैसे कैसे यूज़ करना है वो बताया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाऊं मैं, तो वो टॉपिक मुझे कमेंट में बता दें। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।